नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात करेंगे रोहतक की उस खबर से जिसने हड़कंप मचा दिया है। दरअसल हिमानी नरवाल की हत्या हो गई और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी सचिन को अरेस्ट किया है। वो बहादुरगढ़ का रहने वाला है और ये बताते हैं कि हिमानी और उसके बीच में रिलेशनशिप था, काफी वक्त से रिलेशनशिप था। ये कहा जा रहा है कि हिमानी उससे पैसे ऐंठ रही थी और जब उसने पैसे देने से इनकार किया तो उसको ब्लैकमेल करने लगी। आखिर वो ब्लैकमेलिंग वाली बात क्या थी, किस वजह से वो ब्लैकमेल कर रही थी हिमानी, अब इसकी जांच शुरू हो गई। आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और थोड़ी देर में इस मामले में पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि रोहतक में कांग्रेस की नेता हैं हिमानी नरवाल, इनकी हत्या हुई थी। सूटकेस में लाश मिली थी। सूटकेस जो था वो इनके घर का ही सूटकेस है, ऐसा पता चला है। घर पर ही हत्या हुई थी और उसके बाद सूटकेस को एक जंगल में फेंक दिया गया था। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की तो पहचान हिमानी के रूप में हुई। जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाले तो कई खुलासे हुए। दरअसल पता चला कि रिलेशनशिप में सचिन था और वो जब उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता चला वो भी अपने घर से फरार है। तो शक और ज़्यादा गहरा गया। सीआईए की 2 टीम ने उसे दिल्ली से अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि इसके पीछे जो आरोप लगाया है कि हिमानी लाखों रुपए ऐंठ चुकी थी और इस वजह से जो वो बार बार पैसे ऐंठ रही थी, ये बात सचिन को नागवार गुजर रही थी। वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी और इसी वजह से उसके साथ ये घटना हुई। ये इसलिए चर्चा का विषय बना क्योंकि पिछले 10 सालों से वो कांग्रेस से जुड़ी है। उनकी कई तस्वीरें राहुल गांधी के साथ वायरल हुई है। वो भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ थी, श्रीनगर तक गई थी। उनकी माँ का बयान भी सामने आया है और उनके भाई का भी बयान आया है। भाई उनका है जतिन, उनका कहना है कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया, आज हिमानी का संस्कार करेंगे, वो न्याय चाहते हैं। हिमानी की मां ने भी इस पर बयान दिया। उनका कहना है कि मुझे यकीन है कि आरोपी कोई जान पहचाना व्यक्ति है, या तो पार्टी का कोई व्यक्ति या कॉलेज का कोई व्यक्ति या हमारा कोई रिश्तेदार। केवल वही घर आ सकते हैं। मुझे यकीन है कि किसी ने उसके साथ कुछ करने की कोशिश की, इसका उसने विरोध किया और उसको मार दिया गया। इस तरह की जानकारी अब उसकी मदर ने कहा है और ये कहा है कि इस मामले में न्याय मिलना चाहिए, फांसी होनी चाहिए आरोपी को। हमारे साथ हिमानी की माँ सविता जी हैं। सविता जी, सब आप कहाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली? यहाँ की तो डॉक्टर का अभी कॉल गया हमारे पास। क्या आपको लगता है कि हिमानी का मर्डर किसने किया? हाँ जी, हिमानी को। मैं यही अपील चाहती हूँ सिर्फ कि भाई मेरी बेटी को न्याय मिले। मेरी बेटी ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है। मैं और कुछ नहीं चाहती। मैं तो दोषियों को सजा चाहती हूँ और मेरी बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो मैं संस्कार भी नहीं करूंगी। आपको क्या लगता है कि इस मर्डर के पीछे सूटकेस में लाश मिली, कौन हो सकता है? अब मैं क्या बताऊं, पार्टी के बंदे भी घर आते थे। मतलब अब एक थोड़ी मैं बताऊं किसका नाम लेऊं, जब मैं जानती नहीं किसका नाम लेऊं। कोई भी हो सकता है। हाँ? ये तो सरकार प्रशासन ढूंढे। हाँ? आखिरी बार आपकी कब बातचीत हुई थी? 27 तारीख को रात तक हुई है। 4 बजे तक मैं लड़की के पास थी घर पे। मैं 4 बजे गई हूँ हाँ घर से। 28 तारीख को? 27 तारीख, 28 को हुई नहीं, फोन बंद आ रहा था। कहाँ जाने वाली थी, कहाँ नहीं जाने वाली थी? कहीं नहीं, सिर्फ काट मंडी में प्रोग्राम था, रोड शो था और उड्डा साहब आने वाले थे, वहाँ जाना था बस। हाँ, तो कांग्रेस से वहाँ कब पहुंची नहीं। कांग्रेस से कब से जुड़ी थी हिमानी? 10 साल से। भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल? भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ तो वहाँ श्रीनगर तक गई है वो। अच्छा। हाँ, तो और अब ये इधर दोबारा यात्रा शुरू है, उसमें भी गई है। कभी कुछ बताया, कोई परेशानी या वहाँ किसी चीज परेशानी मतलब जैसे होती थी वहाँ से अगली, मतलब जब उसने किसी के साथ वो एक साफ सुथरी राजनीति करना चाहती थी, लोग मतलब जैसे दलदल में फंसाना भी चाहते थे तो वो जवाब देती थी। यूँ बोली मैं घर फूकती हूँ, किसी का लेके नहीं खाती। कोई मेरे को मतलब ये कह दे भाई 1 रुपया भी कभी किसी का मैंने खर्च करवाया हूँ, मैं कमाती हूँ, मैं खर्च करती हूँ, मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। कभी बताया किसी से कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? प्रॉब्लम तो कई बार बताया करती, जैसे मतलब जो ये कांग्रेस सरकार के जो बड़े हैं कई बार बहसबाजी मतलब कर लिया करते भाई किसी बात के कारण ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैं जो गलत है तो गलत है, ठीक है तो ठीक है, वो बिल्कुल स्पष्ट बोलता था कॉम्प्रोमाइज करने? जैसे कहीं जैसे बाहर गई थी भारत जोड़ो यात्रा में, वहाँ भी मतलब जैसे दूसरे स्टेट वालों से कुछ मतलब बहसबाजी कई बार मतलब हो जाती है। रूम में रहने के ऊपर भी ऐसे भी मतलब कई बार
तो वो मतलब जैसे लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, तो वो यही चाहती थी भाई किसी के साथ मैं रूम भी मतलब वो नहीं करूं, भाई मैं मेरे को अगर बुलाया गया तो मेरे को रूम भी मतलब अलग दिया जाए। कांग्रेस के नेताओं से आपकी बातचीत हुई कुछ? अभी तक कुछ नहीं हुई है, किसी ने कोई बात नहीं की है। वैसे मैं आशा हुड्डा से भी मिली हुई हूँ, मेरे को जानते हैं फेस टू फेस भी, और हुड्डा साहब भी जानते हैं। आप क्या मांग करती हैं आज तक से? मैं यही मांग करती हूँ कि मेरा को हुड्डा सरकार यही मतलब मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी के जो मतलब हैं उनको सजाए मौत मिले, मैं तो ये कहती। ये खबर इसलिए और चर्चा में आ गई क्योंकि जो हिमानी की मां है उसने कांग्रेस के कई नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। हिमानी का शव एक सूटकेस में मिला था जिसमें गले में चुन्नी बंधी हुई थी, आप सोचिए। और ये बताते हैं ये जो जब पूरी घटना हुई थी तो इससे कई सवाल ऑब्वियसली खड़े हो गए थे। अब फिलहाल इसकी जांच बहुत ही एक तरह से कहा जाए हर एक एंगल से शुरू होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये रिलेशनशिप कब से था, क्या ब्लैकमेलिंग वाला मामला है, पैसे क्यों ऐंठ रही थी, क्या हिमानी इसके अलावा कोई और काम भी कर रही थी, प्रोफेशनल जो है वो क्या कर रही थी, ऐसे तमाम सवाल है जो अब खड़े हो गए और पुलिस की जांच में बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही और स्थिति साफ होगी। लेकिन इस बीच एक और इसमें अपडेट मैं आपको दे दूं, इससे हड़कंप मच गया है। जैसे मैंने आपको बताया, इस घटना के बाद कई और एंगल इसमें सामने आए। दोपहर को 12 बजे इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। शनिवार को सांपला में एक सूटकेस मिला था जिसमें हिमानी का शव था और इसके बाद से ही इस मामले की जांच शुरू हो गई थी। क्राइम तक इस खबर को प्रमुखता से भी दिखा रहा है और आपसे उम्मीद करते हैं कि इस मामले में जो सच है वो आपको दिखाएंगे। हिमानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। एक सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स भी पुलिस के कुछ हाथ लगा है। हर एक एंगल से मामले की जांच की जा रही है और इसके बाद ये कहा जा सकता है कि कुछ लीड्स पुलिस को मिली जिसके आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी संभव हो पाई, क्योंकि आरोपी काफ़ी वक्त से ये फरार था। शनिवार से ही उसकी लोकेशन ट्रैक की गई। चूँकि वो जब मोबाइल रिकॉर्ड खंगाला गया, सीसीटीवी खंगाला गया, क्योंकि जहाँ उसका घर था, जब सूटकेस की पहचान हुई तो पता चला तो सूटकेस घर का ही है। इसके बाद ये पता चला इसका मतलब घर पर ही हत्या हुई है। जब घर के आसपास से पूरा ट्रेल किया गया कि कहाँ यहाँ तक जंगल तक पहुँचने में कौन सा रास्ता लिया गया होगा, सस्पेक्टेड कौन कौन से रास्ते लिए गए होंगे, उसके बेसिस पर सारे सीसीटीवी निकाले गए। एक आरोपी सूटकेस ले जाता हुआ नज़र भी आया है। इस तरह की सीसीटीवी भी पुलिस के पास है। पुलिस उसको भी खंगाल रही है। जब लेकर जाया जाए तो ये तो साफ हो गया कि ये वही सूटकेस है और ऑब्वियसली जब इस तरह की घटना हुई तो कई सवाल खड़े हुए। इसके अलावा आरोपी की बैकवर्ड लोकेशन को भी ट्रैक किया जा रहा है। इसके अलावा जब उसका सीडीआर रिकॉर्ड चेक किया गया हिमानी का तो कई खुलासे उससे भी पता चला कि ये रिलेशनशिप में थी सचिन के साथ और इसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके अंदर की कहानी क्या है आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों जरूर बताइएगा। शुक्रिया।